तो हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द रिएक्शन बी। तो आज के पॉडकास्ट के अंदर हम जो शालू अप्पी हैं उनकी जो लव स्टोरी है, उसको जहरीली लव स्टोरी क्यों कहते हैं, या उनका एक पड़ोसी कंट्री जो है ना, समझ रहे होंगे आप, जिससे उनको कंट्री से उनको एक अलग ही किस्म का प्यार है ना, जहाँ से उनकी पूरी रिग्रेसिव ऑडियंस आती है। वहाँ पे जो एक लड़का था उसके साथ उनका क्या रिलेशनशिप था, दोस्ती थी, क्या थी, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो और ये सारी बातें जो भी मैं कर रही हूँ, ये ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट्स पे अवेलेबल है। मैं वहीं से लेके बात कर रही हूँ। कोई भी पर्सनल एलिगेशंस हम इस वीडियो में नहीं लगा रहे हैं किसी के भी ऊपर। हम सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं, कहाँ से इनकी कहानी शुरू हुई। तो पहले बचपन में ये लोग मोदहा में ही रहते थे और काफ़ी, एक कहते हैं ना, मिडिल क्लास भी नहीं बोलेंगे, मिडिल क्लास से भी कम की इनकी फैमिली थी। जैसे कि आपने इनके मामू, इनकी नानी, उन लोगों का हाल देखा भी होगा, उनके घर देखे होंगे, उनके हालात आपने देखे होंगे कि उनके वैसे हालात उनके ठीक है नहीं, है ना। तो उसी हिसाब से इन लोगों के भी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास सही नहीं थी। उसके बाद में जब आई थिंक ये फोर्थ या फिफ्थ क्लास में थी, तब से ये लोग भोपाल में रहना शुरू हो गए, जहाँ पे इनकी वो खाजा खाला हैं वो भी रहते हैं ना, जो भोपाल वाली इनकी खाला हैं और जो वो धारा है वो रहते हैं। वहीं पे इन लोगों ने भी रहना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पे एक बैंक में इनके फादर जॉब किया करते थे वहाँ पे। तो वहीं से इसने स्कूलिंग भी की और वहीं से इसने कॉलेज भी, अपनी एजुकेशन जो भी थी वहीं से इसने कंप्लीट की। तो वहाँ पे ही स्टडीज़ के दौरान ही ऐसा बताते हैं कि ऐसा बोलने वालों का, जो रिएक्शन वालों के पास ही उस लड़के ने आके इस तरीके की बातें उनको बताई भी थी। तो उन्हीं पे बेस्ड इस बात को कहा जाता है, ये एलिगेशन पे लगता है कि वहाँ पे भी एक लड़का था जिसके साथ उनका एक रिलेशनशिप था और वो लड़का उनके लिए कन्वर्ट वगैरह होने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन बाद में जैसे उनका भाई था, तो वो उनको, मतलब वो आपने को देखा ही होगा, सस्ते शाहरुख है ना वो। तो जनाब यहाँ पे आ गए थे मुंबई। तो जनाब को एक्टर बनने का कीड़ा था कि पढ़ाई में तो दोनों ही किसी काम के हैं नहीं। आपको पता ही होगा इनका नॉलेज कितना, इनको कुछ आता जाता है नहीं, है ना। तो जनाब को एक्टर बनना था तो वो यहाँ आ गए थे और छोटे मोटे रोल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर जब वो ससुराल मक्खी का जब उनको मिला तो उनसे मैडम से इनकी हो गई और उनका जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह जो भी था, तो मैडम और जनाब के स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही जब तक भी वो लोग भोपाल में ही रह रहे थे ना, उसके बाद में जब ये मैडम और जनाब ने जब लिविंग रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट किया था ना, तब जनाब इनको भी अपने मम्मी पापा को और इसको शालू अप्पी को भी यहाँ पे लेके आ गए थे ना। तो वो रिलेशनशिप फिर इनका ख़त्म हो गया। तो रिलेशनशिप ख़त्म होने के हज़ार रीज़न हो सकते हैं, इसके लिए भी मैं उसको कोई गलत नहीं कहूँगी। कॉलेज में किसी का रिलेशनशिप होना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। होते हैं लोगों के रिलेशनशिप, होते हैं, चलते हैं, नहीं भी चलते हैं, इंसान के टूट भी जाते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कहाँ दिखता है इनका, वो इनकी चीज़ें आगे जाके शुरू होती है ना। फिर जब ये यहाँ पे आती हैं तो इन्होंने खुद, जो वो था ना अनम वाला जो शो था, उसके ऊपर इन्होंने खुद ये चीज़ बताई थी कि ये जब यहाँ पे आई थी तो ये थी 25 ईयर्स के अराउंड थी। तो क्योंकि इन्होंने खुद ही वहाँ पे अपनी एज रिवील किया है, हम खुद उस पर कुछ भी नहीं बता रहे हैं ना। तो जब ये यहाँ पे आई तो इसने भी मतलब ये चीज़ देखी कि इनका जो पूरा घर का कंट्रोल था ना वो भाभी का था, क्योंकि जो अर्निंग मेंबर थी ना इनके घर में वो वही थी। क्योंकि इनके अफेयर का पता लगते ही जो जनाब थे उनको भी ससुराल मक्खी का में से निकाल दिया था। क्योंकि अगर आपने अभी भी एक शो का देखा होगा तो वो जो ये रिश्ता करके एक शो आता है ना, तो उसमें से भी एक लड़का लड़की को अभी निकाला है। तो जो सीरियल रहते हैं ना, मूवीज़ में भी रहते होंगे कॉन्ट्रैक्ट, वो अलग किस्म के रहते होंगे, लेकिन क्योंकि वो बड़े एक्टर होते हैं ना,
तो ये नए नए एक्टर थे, तो जो टीवी एक्टर रहते हैं ना, क्योंकि उनकी शूटिंग बहुत लंबी लंबी होती है, तो आप अफेयर अगर कर नहीं सकते इस तरीके का, उसके अंदर टर्म शीट इनको कुछ साइन वगैरह करवाते हैं। तो इनके अफेयर का उनको पता लग गया, तो एक को उन्होंने निकालना था, ये मेन लीड थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया था जनाब को ना। तो सिर्फ मक्खी मैडम थी जो उस वक्त अर्निंग मेंबर थी इनके घर में, और वो आपको पता है डोमिनेटिंग वो है भी, और इनको वैसे भी कुछ आता जाता नहीं था ना। तो वो केबिन क्रू रह चुकी थी, वो उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना भी आती है, वो बड़े शहर में रही हुई थी, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों से अच्छा है। अभी भी ये लोग भाभी क्या कि इनकी कुछ भी चू चप्पड़ कुछ भी नहीं निकलती है, अपन चुपचाप बैठे रहते हैं, हाँ 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 भाभी अच्छा अच्छा ऐसे ही करती रहती थी तब भी। तो घर का कोई काम इसको वैसे भी नहीं आता था। आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी जो कॉलेज में हो गई हो। मैं ये नहीं कहती कि ऐसी बहुत सी लड़कियां जो घर का सारा काम नहीं करती, नहीं करते भाई, पढ़ाई के दिन होते हैं, लोग पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो पढ़ाई में भी नहीं थी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें इंसान को बनाना जो होता है ना, बेसिक काम, एक रोटी सब्जी बेसिक चीज़ है ना। मैं ये नहीं कहती कोई हलवा पूरी बनाना आता हो इंसान को, वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आता है लोगों को। छोटी मोटी बेसिक चीज़ें, झाड़ू पोछा करना, या जो डेली यूज़ का खाना बनाना। कभी ना कभी तो घर पे कोई इंसान, चलो इनकी अम्मी थी, लेकिन कभी इंसान बीमार भी होता है, कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो बनाना पड़ता है इंसान को खाना ना। कॉलेज की लड़की कोई छोटी नहीं होती है, 25 साल की जो क्रॉस करके आई होती है। मैंने तो नहीं देखी आज तक ऐसी लड़की। पर चलिए छोड़िए, इसको भी बात को जाने देते हैं। तो ये जब यहाँ पे आई ना, तब घर पे रहना इसको अच्छा नहीं लगता था, और भाभी की यूज्ड चीज़ें इनको पहनने को मिलती थी। जैसे अभी जो वो है ना, इसकी खाला वगैरह हैं जो इनकी यूज्ड चीज़ें पहनते हैं, तो भाभी इसको यूज्ड मेकअप दे देती थी, यूज्ड कपड़े दे देती थी। तो इसको क्या है, वो अच्छी नहीं लगती थी। ये ऐसे चाहती थी कि मतलब मीठी छुरी बन बन के इनके साथ तो रहती थी, लेकिन भाभी को ये डोमिनेट करवाई, भाभी जैसा बनना चाहती थी। सीधी बात तो ये है कि मैं घर को डोमिनेट करूं, जैसे भाभी घर की ऐसे महारानी बन के रहती है ना, वैसे मैं भी घर की महारानी बन के रहूं, ऐसा इसकी सोच थी। तो इसने भी काम करना स्टार्ट किया, तो इसने भाभी से कहा होगा, क्योंकि इसका तो यहाँ पे कोई कनेक्शन थे नहीं, और पढ़ाई में तो इसको कुछ आना जाना था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, भाभी ने इसको सेट्स वगैरह पे ही कोई काम दिला दिया, जैसे असिस्टेंट का रहता है ना, कपड़े लाओ, मेकअप लाओ, कुछ भी उनकी छोटी मोटी चीज़ें, जूस लाओ, वो चीज़ें। तो वो इसको अच्छी नहीं लगी। वहाँ पे 8,000 की जॉब करने लगी। ये स्टार्टिंग में कोई भी आप काम करते हो तो प्राइवेट जॉब्स में इतनी सैलरी मिलती है, 8-10 हज़ार इसको मिलते थे। मैडम की शौक बड़े बड़े, इनको सूट के तो कितना शौक है, आप लोग देख रहे हैं, इनको रोज़ सूट चाहिए। 8,000 में कहाँ से सूट खरीद लोगी, कितनी खरीद लोगी तुम, है ना। तो रिचार्ज करवाने के लिए कोई नहीं था इनका, ये वो। और रिलेशनशिप इसका ख़त्म भी हो गया था, तो ये काफ़ी पार्टीज़ वगैरह में भी जाती थी। आप अगर सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी देख सकते हैं पार्टीज़ में जो है मक्खी मैडम के साथ इनको डांस करते हुए, और अच्छे खासे वेस्टर्न कपड़े पहन के ये लोग इंजॉय करते हुए। जैसे कि मुंबई की एक लाइफस्टाइल है, बहुत जगह आप लोग इजीली देख सकते हैं ना। तो वहाँ पे इसका मन नहीं लगा, है ना। और वहाँ पे भी ऐसा कहते हैं कि इसका एक रिलेशनशिप शुरू हो गया था, जो कि इसके भाई को पता लग गया। तो वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप के कारण, क्योंकि उसकी खुद की भी जॉब जा चुकी थी, तो उसको नहीं अच्छा लगा होगा, या कोई भी इनका फैमिली रीज़न रहा होगा, लेकिन उसके चक्कर में फिर वहाँ जाना भी इसका बंद करा दिया ना। ये भी मेहनत तो ही कर भी सकती है भी नहीं, लेज़ी प्रो मैक्स है। तो फिर जब ये घर पे रहने लगी ना, तो उस टाइम पे जैसे टिकटॉक वगैरह, म्यूजिकली वगैरह, ये चीज़ें चलने लगी थी ना, बहुत फेमस हो रही थी। तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसने वो बनाना शुरू कर दिया ना। वो भी इसने देखा होगा कि आँख मार मार की, और कैसे बदतमीज़ी के तरीके से, बहुत ही वल्गर तरीके से ये वो बनाती थी, है ना। तो यहाँ ये जब आई ना, तो मैडम ने कहा, जब ये मैडम की भी एक असिस्टेंट के रूप में ही रहती थी उसके साथ एनी टाइम, है ना। तो जैसे रीज़ा को इसने बना रखा ना अपना असिस्टेंट, पूरा कॉपी करती है भाभी को ना, कॉपी कैट करने की कोशिश करती है। वही इसने अभी ये खुद को भाभी की जगह पे समझने लग गई, इसीलिए भाभी को शेयर करती है बात बात में। तो इसका वेट वगैरह लूज़ करवा दिया, और जूटीज जाएगी, इसका स्किन ट्रीटमेंट, और टूटा हुआ दांत सही करवाना, वो सारी चीज़ें करवा दी इसकी। तो इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो इसने वो चीप टिकटॉक पे आपको पता है ये कैसी वीडियोज़ बना करती थी, तो वो बनाना शुरू कर दिया इसने कि। और
इसने कहा इमरान हाशमी मेरा फेवरेट है, और आँख मार मार के कि सनी मैं देखो कैसी रेड हॉट लग रही हूँ, ये वो करके बनाना शुरू कर दिया। देखना बहुत मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे भी। आप अगर चालू अपी ओल्ड वीडियोस ऐसे करके करेंगे सर्च तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद में वो रिलेशनशिप भी इनका ख़त्म हो गया। तो जब कोविड आया ना, उससे पहले जब भाई भाभी की शादी हुई थी तब ये गई मोदहा। तो मोदहा ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रहे थे, तो उस टाइम के भी इसका रिलेशनशिप वहाँ की एक लड़की से शुरू हो गया था ना, मोदहा की लड़की से इसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया वहाँ पे। तो फिर इसने क्या किया, मुंबई आ गई। काफ़ी सालों तक इसका रिलेशनशिप चला भी, लेकिन इनकी क्या है, गाँव में इनकी इमेज कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसके भाई का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इनके मदर फादर की भी कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें थी। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे भाई, किसी के माँ बाप के बारे में हमें कोई भी बात नहीं करनी है ना। माँ बाप किसी के भी हो, रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, और वो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। उनकी जो भी लाइफ थी ठीक है, अभी वो बेचारे खुद किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो उनके बारे में इस वक्त क्या ही बात करना है ना। तो उसके बारे में इसने घर पे बताया तो वो नहीं माने ना। तो इसने काफ़ी कोशिश की। उस वक्त सनी था इसका बेस्ट फ्रेंड था, वो उस लड़के को भी जानता था और वो इसको भी जानता था ना। तो उस लड़के की माँ ने कोई गलत हरकत कर दी थी, इसने दबाव बनाया, तो धमकी वगैरह इसने दी, तो उसके चक्कर में इसका वो रिलेशनशिप भी वहाँ पे एंड हो गया है ना। तो उसके बाद में सनी था एक कंधा, कहते हैं ना कंधा, कि जो जैसे लड़की का ब्रेकअप होता है तो एक ना एक बंदा कंधा देने के लिए खड़ा होता है ना, तो वो कंधा था इसका सनी। तो गुटकू को, अब इतना मुझे एक बात बताइए, जैसा गुटकू है इस बंदे को लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसकी भी काम करने की कोई भी नीयत थी नहीं, ना इसकी कोई नीयत है काम करने की, है ना। दोनों को ही काम दाम कुछ करना है नहीं। अभी पहले तो इनका रिलेशनशिप की नीयत से ही इनका रिलेशनशिप वहाँ पे धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ। जैसे ही उसके घर वालों को, उसकी बहन को इस बात का पता लगा कि इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने इसको समझाया होगा सनी को कि नहीं, इस लड़की से दूर रहे, ये लड़की ठीक नहीं है। वो जैसे कि घर वाले के समझाते हैं ना कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, इस लड़की पसंद नहीं करते थे ना बेसिकली उसके घर वाले। तो उसके जीजा ने और उसकी बहन ने, या पता नहीं बहन हुई है मुझे नहीं पता, बड़ी बहन है छोटी बहन है उनकी जो भी है, तो वो रहते थे सऊदीया। तो इस फ़नी को उन्होंने बुला लिया सऊदीया। तो सऊदीया ये रहा, तो उसने भी यहाँ पे भी घर वालों पे दोनों ने दबाव बनाना शुरू किया। उसी बीच में जैसे कोविड है ना, तो घर बैठे बैठे ब्लॉगिंग का भी कल्चर काफ़ी उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो इसने कुछ कुछ व्लॉगर्स को देखकर इसने भी ब्लॉगिंग वगैरह करना शुरू कर दिया ना। स्टार्टिंग में इसने भाभी के केक के वीडियो और कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह डालना शुरू किए। तो उस टाइम पे जब भाई भाभी की जब शादी हुई ना, तो चिपिका पक्कड़ मैडम ने जो कन्वर्ट किया था अपना रिलीजन, उन चीज़ों को देखने के चक्कर में काफ़ी लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट थी, और काफ़ी लोग हेट में भी देख रहे थे, या ज़्यादातर तो इसमें ना पड़ोसी जो रिग्रेसिव ऑडियंस थी वो देख रही थी कि कैसे है कि टेलीविज़न एक्ट्रेस और दुपट्टे लेके घूम रही है, और एक ऐसे फ़ैज़ा बेगम बन गई है। तो वो जानने की लोगों को काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, और उनका क्या है, कोई भी पर्सनल चैनल उस टाइम पे नहीं था। तो वो सारी चीज़ें वो लोग इसी के यूट्यूब चैनल पे देखते थे, तो ये वायरल हो गई है ना, इसका अच्छा खासा चलने लगा, और इसकी अर्निंग जब लाखों में होने लगी तो उनको भी एक तरीके का लालच आ गया है। उन्होंने भी देख लिया कि उनका बेटा कोई भी काम खुद तो कर नहीं पाएगा लाइफ में, है ना। 200 रुपये के क्रिकेट में बैट लगाने से तो लाइफ चलती है नहीं, है ना। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो वहाँ पे टिक जाए, ये वो कर ले, लेकिन वो नहीं टिक पाया वहाँ पे। एक बार इनकी एंगेजमेंट भी होने वाली थी, ये लोग सारे जानने वाले भी थे मोधा, लेकिन इसकी बहन ने साफ साफ मना कर दिया था, फ़नी की बहन ने, कि नहीं हमें ये शादी नहीं करनी। उनको ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि नहीं भाई छोटे शहरों में या फिर जैसे कस्बे टाइप जगह है वो एक, तो वहाँ पे इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है ना। जो ये कहते हैं ना फ़नी नेम में, इज़्ज़त दिलवाई, इज़्ज़त दिलवाई। इज़्ज़त कोई किसी को दिलवा नहीं सकता, इज़्ज़त अपनी खुद बनानी पड़ती है। खैर,
तो ये जो फ़नी की फैमिली है ना, ये वहाँ एक रेपुटेटेड फैमिली थी, लेकिन जो ये फ़नी है ना, ये लफंगा टाइप का लड़का है, तो साफ दिख रहा है भाई, गुटखे खाना और रेलवे स्टेशन पे ऐसे कट्टे बिछा बिछा के, बोरी बिछा बिछा के खाना खाना, बहुत ही चीप हरकत है। उसके फ्रेंड्स को भी आपने देखा होगा कैसे से हैं, अजीबो-गरीब से हैं, तो इनका कोई वो था नहीं, लेकिन इसके पेरेंट्स इससे काफ़ी परेशान थे। तो भाई माँ बाप तो माँ बाप हैं, एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, इनके प्रेशर में आके और बेटे की हरकतें देखते हुए वो लोग इसकी शादी के लिए मान गए। तो शादी के टाइम पे तो ये रही थोड़ी सी चुपचाप कि एक बार शादी हो जाए फिर देखना मैं क्या करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ करके। उसके बाद में जैसे भाभी को इतनी हेट रेट मिला, ट्रोलिंग हुई, इस बंदी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। मुझे एक बात बताइए, किसी भी लड़की की शादी के कपड़े हैं ना, किसी ने भी डिसाइड किए हैं ना, क्या आप उनको एक बार चेक नहीं करेंगे? आपके मेजरमेंट्स के बिना वो कपड़े कैसे बन सकते हैं? कोई भी आप अगर शादी के कपड़े आप ले रहे हैं तो आप पहले उसको पहन के देखेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, उसी के बाद में तो वो चीज़ डन होगी ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बस मेन टाइम पे आके और भाभी ने उसके हाथ में पकड़ा दी होगी कि जो मैंने जैसा बनवा दिया, जिस भी साइज़ का बनवा दिया तुम्हें पहनना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतनी भोली नहीं है। देखा नहीं कैसे कैसे फेस बनाती रहती है, हम तो भोलू हैं फ्रेंड्स, बहुत चालू है अभी। तो इसकी शादी भी हो गई वहाँ पे, अभी भी आप देख रहे होंगे तो इसके जो घर वाले हैं उसको पसंद नहीं करते हैं ना। अच्छा, लोगों को इसके ऊपर जो था ना डाउट पहले से ही था, तो इसने जो वो डाली थी ना कि आज मैं रेड हॉट लग रही हूँ सनी, ऐसा करिए, तो उसके नीचे ये कमेंट्स क्या करता था अजीबोगरीब, है ना, कि तुम्हारे मुंह गीला कर दूंगा, ये वो कर दूंगा। तो बहुत अच्छे वे में बोला, काफ़ी चीप चीप टाइप के कमेंट्स क्या करता है, जैसे छपरी रहते हैं ना वैसे। इसकी खुद की हरकतें छपरी वाली थी, भूरे बाल करा के और वो फटी पैंटें पहन के घूमती रहती थी खुद मुंबई में ना, मुंबई की मीरा रोड की महारानी बन के। तो वहाँ से इसका ये दोनों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सही बता रही, दोनों एक नंबर की छपरी हैं। और वो भी ऐसा ही है, सनी इससे ज़्यादा गया गुजरा है, इससे कम नहीं है, ठीक है। ये जो मीठी छुरी बन के बातें करते रहती है, हाँ हाँ ही हू, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। अब इसकी असलियत खुल के सामने वैसे भी आ चुकी है। अच्छा, लोगों को जब इनके रिलेशनशिप पे कहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि भाई 25-26 के बाद में छोटे शहरों के लोग शादी के लिए लड़के देखने लग जाते। 34 तक कौन अपनी लड़की की शादी के लिए नहीं देखता है ना। और ऐसे गुड कुकिंग के लिए ये लोग वेट कर रहे थे। भाई भाभी को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर ठीक है, इसके पल्ले पड़ गए सो पड़ गए, अभी क्या कर सकते हैं ना। तो अभी खुद को समझती है मुंबई की महारानी आके यहाँ पे। अच्छा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, एक लड़का था जो लोग इसको काफ़ी टाइम से अगर देख रहे रहेंगे ना, तो इसके आज से कुछ 3-4 साल पहले के आप ईद व्लॉग्स और जो है ना उसके नीचे देख जाके आप कमेंट्स लिखना, वो लड़का भी इसको कमेंट्स लिखता था। पाकिस्तान जो है वहाँ का वो लड़का था, तो वो लड़का भी यहाँ आके देखता था, कमेंट्स वगैरह इसको लिखता था, और ये भी वहाँ पे लिखती थी, और ये उसकी वीडियोस को लाइक भी करती थी। तो जब इसने शादी के लिए पहले बोला ना, तो कुछ कुछ लोग जो इसको टिकटॉक के टाइम से जानते थे और जो इनके कमेंट्स वगैरह पढ़ते थे और इसके इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह देखते थे, उनको तो इसका भी पता था कि मोदाहा में इसकी सगाई वगैरह होने वाली थी, वो चीज़ें। लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं जानते थे, सिर्फ यूट्यूब पे ही इसको वॉच करते थे, इसके सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब के ही, तो वो लोग जब इसने शादी के लिए एक बार पूछा था ना कि अम्मी आपको कैसा दामाद चाहिए अम्मी, तो उस वीडियो के नीचे भी आप देखना कमेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो उस लड़की का काफ़ी नाम लिखते थे। तो ये बता रही ना 7 साल का रिलेशनशिप, इसी के बीच में इसका उस पड़ोसी लड़के के साथ भी इसका अच्छा खासा रिलेशनशिप था, और लोगों को यही लगता था कि ये उस लड़के से शादी करेगी, है ना। लेकिन वो अदर कंट्री का था, तो आपको पता है वहाँ जाना इतना इजी है भी नहीं, और वो कहते हैं ना अम्मी को छोड़ के एक सेकंड नहीं रह सकते वाली, ये मोदाहा नहीं टिकती, दूसरी कंट्री जाके क्या ही टिक जाएगी, है ना। और उसके बाद में ये बंदी जो ऐसा कहती है कि एक सेकंड के लिए ये बंदी अकेले नहीं रह सकती मोदाहा में, इस बंदी से अपने घर में जो है अपने रूम में ये बंदी अकेले नहीं रह सकती,
वो बंदी जैसे ही इन्होंने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाला था ना कि ये देखो ये है हमारे दामाद साहब, ये हैं हमारे फ़नी, तो जैसे फ़नी का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया था ना, तो वैसे ही ये भोपाल भागी और वहाँ पे इसने 8 मिनट का जो वीडियो बनाया, जो इसने राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज़ रफ्तार से जो इसने वीडियो बनाया कि इसको पता लग गया कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो इसको अच्छे से जानते हैं, और इसके देखते ही लोगों को पता लग गया था ये लड़का ढूंढा तुमने, क्योंकि तब तक क्या है ये खुद इतना एक्सपोज नहीं हुई थी है ना, इनको लोग काफ़ी अच्छा समझते थे कि नहीं इतनी भोली डाली लड़की है, कहीं इसको फंसा तो नहीं लिया इस लड़के ने, पैसे के लिए इसको यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। यूज़ ये दोनों ही एक दूसरे को कर रहे हैं है ना, हम ये नहीं कह सकते एक इंसान किसको यूज़ कर रहे हैं। ये वहाँ पे मुद्दा में अपनी इमेज सुधारने के लिए उसको यूज़ कर रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, रेपुटेटेड फैमिली उसकी है, वो चाहे जैसा भी है, फैमिली की उनकी रेपुटेशन वहाँ पे काफ़ी अच्छी है ना। तो वो उस वजह से वहाँ पे कर रही थी कि गांव में, क्योंकि उनको कोई मुंह नहीं लगाता ना है ना, वो मेरा पिया घर आया वाला गाना गाया था, तब भी इनकी फैमिली के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं आया था ना। तो ये वो सुधारना चाहती थी, और वो लड़का जो है वो कोई काम धाम नहीं करना चाहता था, वो ऐश की ज़िंदगी चाहता था कि बैठे बिठाए पैसा मिल जाए और कुछ ऐसा काम सेट हो जाए कि मेरे को कुछ ना करना पड़े ना, झूठी तारीफ़ें करके अगर काम चल रहा है, इंसान को कोई काम धाम नहीं करना पड़ रहा है, मलीदा खाता रहता है सारा दिन बैठ के, तो क्या ही चाहता है इंसान का है ना। तो वो स्टार्टिंग से ही ऐसा ही है, वहाँ पे भी मोदहा में भी उसको पता नहीं चोर कहते हैं क्या कहते हैं, ऐसे ही है वो फालतू सा जो रहते हैं ना गलियों में घूमने वाले लफंगे से लड़के, वो वैसा ही है। उसकी भी कोई खास अच्छी इमेज नहीं है कि उसको भी कोई बहुत बड़ी लड़की मिल जाती थी, हो सकता है उसके पेरेंट्स को देख के कोई दे भी देता, लड़की छोटे शहरों में माँ बाप को देख के अरेंज मैरिज करते हैं ज़्यादा कि पेरेंट्स कैसे हैं घर कैसा है करके, लेकिन ये दोनों ही एक जैसे ही हैं है ना। और अगर हम उसके रिलेशनशिप के बारे में जजमेंट बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, मैं बिल्कुल भी उसको जज नहीं कर रही हूँ कि वो कोई अच्छी लड़की नहीं होगी, रिलेशनशिप रहना कोई वो नहीं है, बात हिपोक्रेसी की है ना। सामने आप ऐसे बनते हो कि नहीं जो अम्मी पापा कहें वही करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, वो तो दूसरों को ज्ञान मत दो, तुम लोग ऐसे हो ना तो ज्ञानी मत बनो है ना ज़्यादा, अपना काम करते तो ठीक था, इनको ज्ञान देने का बहुत शौक है, इनके हिपोक्रेट होने और इनके ज्ञान देने की वजह से लोग इनको ज़्यादा ट्रोल करते हैं ना। तो ये था आज का छोटा सा पॉडकास्ट। तो आपको मेरा वीडियो पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बताइएगा, एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।